दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ है, जो हमने कल रेजिस्टेंस पुल बैक निकाला था और सपोर्ट निकाला था, तो वहाँ से वो नीचे आ रहा था। ठीक है, ओपन होते ही नीचे आ रहा था। और बैंक निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन, वो मैंने खींच रखी थी। क्यों खींच रखी थी वो लाइन? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ से रिवर्स होता है, इस लेवल के ऊपर जाता है और अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ये लाइन खींची थी 1 मिनट के लिए खींची थी। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे भी जब वो नीचे आ रहा था तो उसके बीच में ही मैंने 1 मिनट में ट्रेड ले लिया और वो कॉल साइड का ट्रेड था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो एक कॉल साइड का ट्रेड था। ठीक है, तो वो भी मैं समझाऊंगा कि वहाँ पे मैंने कौन सी साइकोलॉजी पे काम किया। और आज हम यहाँ पे 15 मिनट में भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पुल बैक काम करता है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। और साथ ही साथ हम 1 मिनट में देखेंगे कि किस तरीके की साइकोलॉजी हमें रखनी चाहिए, और कुछ पैटर्न बताऊंगा। और इनके साथ आपको कल किस तरीके से हमें ट्रेड करना है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक ऑप्शंस हो, कुछ भी हो, अगर ओपन होता है तो आपको उस वक्त उसमें कॉल साइड के लिए सोचना नहीं है। उस वक्त आपको उसमें सोचना है पुट साइड के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आया, यहाँ तक आया, पुल बैक तक आया। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। पुल बैक को उसने यहाँ पर टच किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद से देखकर मार्केट कंप्लीटली ऊपर चला गया। तो इसलिए पुल बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कल 2 पुल बैक निकाले थे, लेकिन इसमें से सिर्फ इसी पुल बैक को मैंने इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि परसों के दिन ये यहाँ पे इसका सपोर्ट लेके ऊपर गया था और कल इसी पुल बैक को टच करके यहाँ से नीचे आया था। तो ये पुल बैक कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग था, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हमें इस पुल बैक को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हर रोज़ मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पुल बैक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस परफेक्टली निकालना आ जाएगा और साइकोलॉजी भी आपकी ज़बरदस्त बनने वाली है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इस लाइन को मैंने मार्क कर लिया, जो 1 मिनट में किया हुआ हूँ, ये निकाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। 1 मिनट में मैंने यहाँ पे मार्क किया, उसके बाद यहाँ तक नीचे आया मार्केट। अब इस लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मार्केट को नीचे आना था तो मार्केट को इस तरीके से ऊपर जाने के बाद इसे ब्रेक करना चाहिए था और इस तरीके से नीचे आना चाहिए था। लेकिन जिस साइकोलॉजी से मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है, और यहाँ पे जो 2 रेड कैंडल छोटे छोटे बने हैं, इसका मतलब है कि सेलर कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। और जैसे ये बड़ी कैंडल बनी, अगर आप इसमें भी एंट्री कर लेते तो आपको अच्छा खासा यहाँ तक कई पॉइंट मिल जाते हैं। कई मतलब 100-150 पॉइंट तो कहीं नहीं गए आपके। 25 पॉइंट का हमारा टारगेट होता है, लेकिन आपको वहाँ पे अच्छे खासे मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट मैंने आपको समझाया। आप चलिए 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मैंने लाइन खींची थी, जो मैंने आपको बोला। जैसे ही मार्केट शुरू हुआ तो मैंने 1 2 3 5 to 6 मिनट यहाँ पे वेट किया, मार्केट यहाँ से नीचे आने दिया। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आया तो ये तो सप्लाई वाली कैंडल तो बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, वो बहुत छोटी थी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने इस ग्रीन कैंडल को क्रॉस किया। ठीक है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं तो बाइंग हो सकती है, तो हमें यहाँ पे पुट साइड के लिए अभी नहीं जाना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा था मुझे? क्योंकि देखिए, कई मतलब कल भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट देखिए नीचे जाने का, 15 मिनट चल के आपको समझाता हूँ, आपको सेंटिमेंट समझ में आएंगे किस तरीके से सेंटिमेंट होते हैं। देखिए, मार्केट नीचे तो जा रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावर के साथ ऊपर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर भी मार्केट नीचे आ रहा है, एट द एंड वो आपको दिखा रहा है, बाइंग की पावर दिखा रहा है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, यहाँ पे जो पुल बैक है मार्केट में, अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता, और इस पुल बैक बहुत ही स्ट्रांग होता है। पुल बैक से अगर रिवर्स होता तो यहाँ से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट साइड पे जाना ठीक नहीं समझा। मैं सोच रहा था कि अगर इस पुल बैक के नीचे आता है, पुल बैक को अगर नहीं ब्रेक कर पाता है और यहीं से नीचे आता है, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि बायर वीक है, तभी हमें पुट साइड की तरफ जाना चाहिए था। ठीक है, या फिर अगर ओपनिंग में ही इस तरीके से जो अभी सिचुएशन बनी है, यहीं से बाइंग देता है, और फिर अगर ये 2 कैंडल के बाद अगर इससे नीचे आता और इस लेवल को ब्रेक करता और दोबारा एक बार बाइंग होने के चांसेस थे,
और उसके बाद अगर सेलर एक्टिव होते तो मैं इसमें एंट्री कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी जिसने इस ग्रीन कैंडल को ऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद जो जैसे ही मार्केट ऊपर चला, जो ये कैंडल बनी है, ठीक है, एक हैमर टाइप कैंडल बने, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे बायर साइड की एक्टिविटी हो रही है। भले ही वो एक्टिविटी बहुत ही छोटी थी, मैंने वहाँ पे बाय कर लिया कॉल, और जैसे मैं 25 पॉइंट्स लगा रहा था तभी ये दूसरी कैंडल बहुत बड़ी बनी। और आपको बता दूं कि मैं 25 पॉइंट्स डाल के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा था सेल का, तब तक मार्केट इतना आगे चला गया था, तो मुझे 74 पॉइंट्स मिले वहाँ पे। 25 पॉइंट्स की सेलिंग के लिए डाल रहा था तो मुझे 74 पॉइंट्स मिले। तो इतना पावर था आज मार्केट में, वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा सका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे सप्लाई है, जो मैं पैटर्न बताता हूँ कि यहाँ पे आता है, ऊपर जाता है, वहाँ से नीचे आता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और दोबारा इस लेवल के ऊपर नहीं आ सकता तो यहाँ पे हमारे लिए सप्लाई साइड बन जाएगी। तो देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। ये जो लाइन है ना, अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से नीचे आया, इस लेवल तक गया, फिर यहाँ से इसके नीचे जाना चाहिए था, और दोबारा अगर बायर नहीं एक्टिव होते हैं तो हमें सप्लाई साइड एक्टिव होती दिखाई देती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर, लेकिन ये एक ट्रेंड को ओबे कर रहा था मार्केट, ठीक है, ट्रेंड को ओबे कर रहा था। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये साइन क्या होते हैं। देखिए, बायर आ रहे हैं, सेलर नीचे की तरफ, बायर आ रहे हैं, सेलर नीचे की तरफ जाके टच कर रहा है, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं होने दे रहा है बायर। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या काम चल रहा है कि सेलर्स को आउट करने का काम चल रहा है, सेलर्स को बाहर निकालने का काम चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स जो हैं वो सभी बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये साइकोलॉजी आप समझ लीजिए। अब इस ब्रेकआउट को ब्रेक करने के बाद हमें पुट साइड पे जाना चाहिए, लेकिन कब? देखिए, जैसे ऐसे कैंडल आए तो नहीं तुरंत जाना है, ठीक है, कुछ देर के लिए उसे नीचे जाने देना है, उसके बाद बायर आने देना है, और अगर बायर वीक है और नीचे जाता है तो हमें इस लेवल के नीचे पुट साइड को जाना चाहिए। लेकिन जो लोग इस तरीके से कैंडल नीचे आया और उसके नीचे एंट्री कर लिया, वो सब के सब इसमें उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। और देखिए, अब दोबारा मार्केट देखिए कहाँ से कहाँ गया। अब यहाँ से नीचे आए, सेलर आए, लेकिन सेलर वीक थे, तो देखिए फिर बायर आए, उसके बाद यहाँ पर सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। सेलर वीक है यहाँ पे, देखिए बायर कितने स्ट्रांग है। अब इस लेवल के नीचे नहीं आने चाहिए थे, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं आने चाहिए थे, लेकिन वो इस लेवल के नीचे आए। अब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद इस लेवल के अगर नीचे आते हैं तो ही सप्लाई शुरू होने वाला, लेकिन वो उस लेवल के भी नीचे नहीं आए। तब यहाँ पर और एक बार आपको चांस मिल रहा है कि अगर इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है। देखिए, यहाँ पर भी सेलर इस लेवल के नीचे नहीं है, तो अब यहाँ पर भी एंट्री कर लेते तो एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर भी आपके अच्छे खासे पॉइंट बन जाते। तो ये मैंने 1 मिनट में आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब इसमें आपको नहीं समझाऊंगा पैटर्न्स, आपको पैटर्न्स निफ्टी के वीडियो में समझाऊंगा। दिन में एक वीडियो में कहीं पर भी मैं पैटर्न समझाता हूँ, आप वो पैटर्न ज़रूर देखना। देखिए, यहाँ पे बन रहा है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, और सपोर्ट बना है यहाँ पे। तो ये बहुत छोटी, मतलब अभी भी इसी रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। पुल बैक यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए, पुल बैक बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए, ये दोनों लेवल एक साथ आने चाहिए। देखिए, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों भी एक साथ आए, इसलिए इस लेवल को पुल बैक लेवल बना दिया। तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है दोनों में, 40,600 और 40,200 का। देखिए, अगर मार्केट कल हमारे रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे नीचे आता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड पे बैठ सकते हैं, कॉल साइड पे जा सकते हैं। लेकिन मार्केट गैप डाउन होता है या फिर कुछ भी होता है और इस लेवल से नीचे आता है, सपोर्ट लेवल को फिर एक बार दोबारा नहीं ब्रेक कर पाता है और वहाँ से नीचे आता है, तो हमें पुट साइड पे जाना चाहिए। बिल्कुल कॉमन लॉजिक है ये, ठीक है। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे समझा, 1 मिनट में आपको दिखा दिया, 15 मिनट में आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं खुद पर्सनली
वेंसडे और थर्सडे को ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त डेल्टा और थीटा बहुत ही हाई होते हैं और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हाई होती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारा एक भी ट्रेड गलत हो गया तो लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं बस आपको ये समझा रहा था कि हमें मार्केट में अपने रूल्स बनाने चाहिए और उन रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मार्केट में ये जो टाइम फ्रेम है आपको उसके बारे में दिक्कत है, किसी भी स्टॉक में भी हो या फिर ऑप्शंस में हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं, कौन से टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो देखने चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया जो मैं आउटरो में रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी एक इस तरीके के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।